भी देख सकते हैं। अपवित्र है। हाँ जी, कोई गलत नजरों से भी देख सकता है, तो भगवान से ना देख के लेडीज को देखेंगे, इसलिए नहीं देखते उनको। वो खुद माता है ना सर, अपने गुणगान क्यों करेगी? आज माता रानी को गलत नजर से थोड़ी देख सकता है। अगर उसमें उसको माता का रूप दिखता है तो उसके लिए पवित्र हो जाती है ना, तो अपवित्र कैसे हो गई? सबको माता के रूप नहीं दिखता ना, 1-2% लोग ऐसे भी हैं। राधा है, यशोदा है, यशोदा माँ है, राधा रानी है, गोपियां हैं, वो सब पवित्र तो है। वो किस हिसाब से अपवित्र है? किसने बोला ये अपवित्र है इसलिए उनको पूजा का अधिकार नहीं है? नहीं, हम देख भी रहे हैं भाई। आप ही बताइए, जवाब आप ही बताइए। हाँ जी, आप बताइए, आपको पता है हम तो फेल हो गए सारे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ फेल हो गए। सवाल जवाब तो पता सानू में पूछी जाते हैं। नहीं, मैं तो देखो, मैं तो किसी भी हिसाब से पवित्र ही मानता हूँ, क्योंकि मैं तो माता जननी मानता हूँ। भारत माता बोलते हैं, समझना, अम्बे माँ बोलते हैं, काली माँ बोलते हैं, सबका सत्या मतलब विनाश भी करती है, सृजन भी यही करती है। तो ये पवित्र तो हो ही नहीं सकती है। ये तो जो पंडे लोग हैं, या बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ये जो धर्म का ठेकेदार बन के बैठे हैं, उन्होंने किसी ने ये बात फैलाई है कि महिला अपवित्र होती है, इसलिए उसको पूजा की थाली पकड़ने का अधिकार नहीं है। आज जिस मैं समाज में रहता हूँ, मैं तो किसी हिसाब से उस फेमिन की तो इतनी इज्जत करता हूँ भाई, किसी भी रूप में वो तो पूजने लायक ही है। जब बहन आके राखी बांधती है, जब माता को पूज रहे हैं तो फिर देखो माता भी तो लेडी है, माता को पूजते हैं तो फिर लेडी को भी पूजते हैं ना, ये भी तो बात है ना। अपवित्र कैसे हो गई? बस वैसे ही उन्होंने फैला दिया, गलत फैला दिया ना, बात गलत फैला दी उन्होंने। नहीं, गलत फैला उन्होंने उसका भी उन्होंने तर्क दिया है भाई क्यों अपवित्र है। तर्क देखो, तर्क जो देते हैं वो गलत तर्क है। जिस तर्क को दे रहे हैं उसी तर्क से सृष्टि की रचना होती है। तो वो पंडे बहुत तेज होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे घुमा देते हैं बात, तो लोग मान लेते हैं। तो कुछ चेंज हो गया। सही बोले राज जी, बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। धन्यवाद जवाहर जी, धन्यवाद, आपने अच्छा सुनाया। ओम जी मुझे इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरदार जी ने पूछा हमसे, मैं आप ही बता दीजिए। अभी जहाँ तक मुझे बताया गया है, बोलते हैं हर महीने में स्त्री अपना जो एमसी करती है, और उस हिसाब से वो 3-4 दिन जो उसको तकलीफ होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, खाली बोलते वो अपवित्र हो जाती है, इसलिए उसको पूजा घर में उसको स्थान नहीं दिया जाता है। अभी ये कहीं वेदों में लिखा है, कहीं ये पंडों की है, वेदों में नहीं लिखा कहीं। भाई मैंने तो वेद नहीं पढ़े हैं, मैं तो वेदों को रेफरेंस लेके चलोगे, वेदों में कुछ इसके बारे में लिखा। पंडे तो एकदम बदमाशी लोग हैं, वो तो खाने बैठे हैं, पैसा खाते हैं, वो तो कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही। राज सिंह जी, मैं बात बताऊँ आपको, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, पुरानी लेडीज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स मानने वाली है, वो भी मानती है सर, गरीबों के मजबूरी को लूटना ही है उनका काम, गरीबों के मजबूरी को लूटना ही है उनका काम। जो हमारे बुजुर्ग है ना, उन्होंने किंतु परंतु को भी किया ही नहीं। जो बड़ों ने बोला वो एक्सेप्ट कर लिया। किंतु परंतु आजकल शुरू हुआ है, नहीं तो पहले किंतु परंतु होता ही नहीं था। सही, बड़ों ने बोल दिया, हमने मान लिया, ठीक है। तो आजकल एनालिसिस होता है ना, तो फिर पता चलता है। नहीं, पर आज की तारीख में हम भी जाते हैं, अभी टायर 2 टायर 3 सिटी में जाते हैं, जैसे बड़ौदा जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अजमेर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, वहाँ पे आज भी ये प्रथा है। 4 दिन लेडीज को किचन में और पूजा स्थान में एंट्री नहीं रहती है, उसको कोने में बैठा देते हैं, तो उसकी थाली को हाथ नहीं लगाते हैं, उसको पूरा उसके कपड़े नहीं यूज करते हैं, उसके कपड़े नहीं धोते हैं। मतलब ये कहाँ का अन्याय है? अन्याय ये डिग्रेडेशन है। इट इज डिग्रेडेशन ऑफ लेडीज, डिग्रेडेशन है इसकी करने। जवाहर जी, हम टॉपिक से भटक गए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टॉपिक था कि आज सबको खुश रखना है। शादी ब्याह पर आइए, धन्यवाद जवाहर जी, धन्यवाद। अनंदा जी को दीजिए, अनंदा जी को शादी ब्याह का दीजिए। मेरे को बताइए, तारक हेलो, मैं शुरू कर रही हूँ। मेहता का जो 2 दिन में 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 2 दिन में
साउथ की शादी दिखाएंगे आपको, शादी का ही मतलब सुनिए, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद की शादी देखो भाई, सारे चुप कर जाओ। हाँ, तेलुगु, यहाँ तेलुगु और उर्दू दोनों मिक्स होते हैं। जो भी प्रथा है ओल्ड सिटी में, पहले हैदराबाद ओल्ड सिटी का था, चार मीनार, अभी आउटस्कर्ट्स पूरे डे, तो तेलुगु और उर्दू के दो प्रथाएं सेम होते थे ऑलमोस्ट। तो गाने भी उर्दू और तेलुगु के दोनों मिलके रहते थे। तो मैं उर्दू का गा रही हूँ। वो ढोलक के गीत बोलते हैं, आप पहचानते हैं क्या ढोलक के गीत? वो समधी को मनाने के लिए वो रूठ के चले जाती है कि बेटे का, मेरा बेटे से, मेरे से मेरे बेटे को छीन ले रहे वो लोग, ऐसे सभी में होता है ना, सभी शब्द। तो उसको ढूंढने के लिए गाना गाते हैं, तेलुगु में भी गाते हैं और उर्दू में भी गाते हैं। उसके लिए आटे के गहने बना के लेके जाते हैं पूरे, गेहूं के आटे के गहने हो, ये सब आर्टिफिशियल लेके जाके उसको तैयार करते हैं, मेकअप करके गाना गाना। समदन खो गई माँ चार मीनार के सड़क पे, समदन खो गई माँ, इधर देखी उधर देखी चार कमान की गलियां, इधर देखी उधर देखी चार कमान की गलियां, आए समदन मिल गई माँ, सोने चांदी की दुकान पे समदन मिल गई माँ, गपचुप वाले की दुकान पे, गपचुप मतलब गोलगप्पे, गाले की दुकान पे समदन मिल गई माँ, चार मीनार के सड़क पर समदन खो गई माँ, इधर देखी उधर देखी चार, लाड़ बाजार के गलियां, वहाँ पर लाड़ बाजार बहुत फेमस है चूड़ियों के लिए, लाड़ बाजार के गलियां, आए समदन मिल गई माँ, चूड़ी वाले के दुकान पे समदन मिल गई माँ, इधर देखी उधर देखी चार कमान की गलियां, आए समदन मिल गई माँ, चार मीनार के मीनार पे समदन मिल गई माँ, चार मीनार। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आनंदा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैम तेलुगु में भी सुना बहुत बढ़िया। मैम ये सुनाऊं? सुनाइए। अरे तेलुगु में जिसका टाइम हो गया वो नहीं, जिसका हाँ टाइम सर, नहीं अब हुआ ये वो ध्यान सुनाइए। रखिए, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं गाया, अब उनका लीजिए। जो लोग नहीं गए वो लोग गाइए कृपया। आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे, बनने के बाबा बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, बनने के बाबा बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, बनने की दादी बड़ी चटोरी, बनने की दादी बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती हैं, लू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे, बनने के ताऊ बड़े कमाऊ, बनने के ताऊ बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, भर भर थैली लाते हैं, बनने की ताई बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया, चाटा पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे, बनने के चाचा बड़े कमाऊ, बनने के चाचा बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, बनने की चाची बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, बनने की चाची बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे, चाटा पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे, बनने के फूफा बड़े कमाऊ, बनने के फूफा बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, बनने की बुआ बड़ी चटोरी, बनने की बुआ बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, खाया चाटा पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे, बनने के नाना बड़े कमाऊ, बनने के नाना बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, बनने की नानी बड़ी चटोरी,
बन्ने की नानी बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, खाया चाटा पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे। बन्ने की मौसी, बन्ने के मौसा बड़े कमाऊ, भर भर दोन थैली लाते हैं। बन्ने की मौसी बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, खाया चाटा पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे। आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे। बन्ने के मामा बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं। बन्ने की मामी बड़ी चटोरी, बन्ने की मामी बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे। बन्ने के जीजा बड़े कमाऊ, बन्ने के जीजा बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं। बन्ने की दीदी बड़ी चटोरी, भर भर दोने खाती है, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया रे। चाटा पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। अच्छा सुनाया आपने, बहुत हंसी मजाक वाला। धन्यवाद अर्चना जी। मैं अपनी डायरी उठाने जा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने सुना दिया, अभी और याद है मतलब। बहुत बढ़िया। अब मैं बंदी सुना, हिंदी भजन सुना लेता हूँ। हिंदी भजन सुनना पसंद करेंगे? हाँ जी जबर सर। मैं सुनाती हूँ। सिंधी भजन सुनना पसंद करेंगे? सिंधी भजन मैं सुनाऊं क्या? शादी के भजन वाले दिन, भजन संध्या वाले दिन सुना दो ना। आज शादी रेणु जी भी हैं, रेणु जी ने नहीं गाया है। और कौन है? मैं गाऊं हमसे। शोभा जी ने नहीं गाया है। शोभा जी मैम हमने भी नहीं गाया। हाँ, पहले जिसने नहीं गाया उनको गाने दीजिए, उसके बाद आप अपन लोग फिर से गाएंगे। जी शोभा जी गाइए। हाँ गाए, हम गाए चुमन के गाते थे। हम लोग क्या चुमाना होता है, लड़के काटना होता है, चुमाना होता है, उसका गाए। ठीक है, चुमाना गाए। सुन रे सखी आजू होए छानी, रघुवर के चुमाना, आंगन चाननी कौशल्या। सुन रे सखी गजमोती चौका पूरावजी, अलस कलस ले अपना कर। सुन रे सखी मनिया मैंने पढ़ला, दुर्योधन धन आवे। सुन रे सखी चुमा मनसिया श्री राम, चुमा मनसिया श्री राम। सुन रे सखी आज होए अच्छा नी रघुवर के चुमान, आज हो के रघुवर के चुमान। आगे आगे हर दिया तुम पातरना, आगे आगे हर दिया पातर। आगे माई कोन बाबा हरदी चरावेला, माई कोन बाबा हरदी चरावे। आगे गए हरदी चरावे, आगे माई कोन चाचा हल्दी चरा। आगे माई कोन चाचा, आगे आगे वही चाचा हल्दी चरा। अरे कौन चाचा, अरे भाई कौन मामा हल्दी चरा। आगे माई मामा के मामा हल्दी चरा। थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल वही फीलिंग हो रही है सर, जैसे शादी ब्याह में बन्ना बन्नी के किसी गाने जाते हैं ना, सुनने जाते हैं, नींद आ रही होती है और बैठे होते जबरदस्ती, सेम वही हाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर गाना सभी ने अभी गाना है सारे ने। धन्यवाद जी शोभा जी। वंदना जी आपका टर्न। हाँ जी मैं भी बन्नी सुना दूं? हाँ, स्क्रीन ओपन करके सुनाएंगे तो सब ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, शकल दिखा दो क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो शादी हो रही है ना हमारे ग्रुप में, आज ऑनलाइन होगी, सच्ची में ऑफलाइन होगी किसी न किसी के यहाँ।
तो इसलिए हमारा अच्छा, हो तो गया। नई ड्रेस पहन के सबकी शादी की वो हो रही है, गीत गवाई हो रही है ना। हाँ, शादी की रिकॉर्डिंग हो रही है, शादी की वीडियो बन रही है। नहीं, थैंक यू जी। कोको कोला, टमाटर, आलू, छोला, बनी का मन डोला, ये चाट की दुकान पे मैंने सोचा था कि बाबा को बुलाऊंगी, मैंने सोचा था कि ताऊ को बुलाऊंगी, बिन बुलाए दादी आ गई, कर गई घर का पोला, बिन बुलाए ताई आ गई, कर गई घर का पोला, कोको कोला, टमाटर, आलू, छोला, बन्नी का मन डोला, ये चाट की दुकान पे मैंने सोचा था कि पापा को बुलाऊंगी, मैंने सोचा था कि चाचा को बुलाऊंगी, बिन बुलाए मम्मी आ गई, कर गई घर का पोला, बिन बुलाए चाची आ कर गई घर का पोला, कोको कोला, टमाटर, आलू, छोला, बन्नी का मन डोला, ये चाट की दुकान पे मैंने सोचा था कि भैया को बुलाऊंगी, मैंने सोचा था कि जीजा को बुलाऊंगी, बिन बुलाए भाभी आ गई, कर गई घर का पोला, बिन बुलाए मम्मी आ कर गई घर का पोला, कोको कोला, टमाटर, आलू, छोला, बनी का मन डोला, ये चाट की दुकान पे। थैंक यू सर। इसी तरह और भी कलियां जुड़ जाती है, मौसी है, मामा है। वेरी नाइस। हमारे फैमिली में 2 शादी हो चुकी, वंदना मेरी सिस्टर है, 2 शादी मायके में हुई है, भैया दोनों भैया के यहाँ भतीजा बहू आई है, अब इसका भी बेटे की शादी होगी, हमारे बेटे का भी नंबर लगा, इसके बेटे का भी नंबर लगा हुआ है। जी बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। थैंक यू सर। सर रेणु जी हैं। सभी को इनविटेशन मिलेगा। सभी को मिलेगा रेणु जी। और राजू जी ने भी नहीं गाया, राजू जी भी हैं। राजू जी हाँ गा के गए, फिर गवाएंगे उनसे। अच्छा गाया था इन्होंने, मैंने सुना नहीं होगा। रेणु जी ने नहीं गाया है। सिंधी गाया था, मैंने इनके साथ दिया था, वो गाते गए सिंधी। हाँ ठीक है। मैं सुन रही हूँ, सॉरी। मैं कुछ बोलूं? मैंने कोई खाली जोक सुना है भाई, मैंने गाया नहीं है। हाँ आपको देंगे, बिल्कुल आपको भी देंगे। जबर सर, नेक्स्ट आपको, फिर दरबारी सर को। दरबारी सर भी स्वाद बदली करें, थोड़ा बहुत गाना हो गया। चलिए सर, वो भी मियां बीवी की नोक झोंक है। सुनाइए दरबारी सर, सुनाइए। ये ऐसा है कि पतिदेव चाय बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि पत्नी मायके गई हुई थी और छुट्टी का दिन था, रसोई में चाय का प्याला रखा, गुनगुनाते हुए मस्ती कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। चाय बना के सोफे पर बैठे, चाय का प्याला जैसे ही होठों पे लगाया, फोन की घंटी बजी। मायके से पत्नी का फोन था। तो पत्नी बोलती है, देखो जी मैं कल वापस आ रही हूँ। पतिदेव को लगा झटका, बोली क्या कह रही हो? 1 महीने के लिए गई थी, अभी 1 सप्ताह हुआ है, इतनी जल्दी? तो बोलती है, देखो जी वहां जाके मैंने मम्मी से झगड़ा किया, पापा से झगड़ा किया, पड़ोसियों से झगड़ा किया, लेकिन जो मजा आपसे लड़ने में आता है वो कहीं नहीं आता। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मियां बीवी का और जोक है। पतिदेव स्टेशन गए तो पत्नी मायके से वापस आ गई थी, उनको लेने गए। ट्रेन एकदम राइट टाइम पे आ गई। जैसे ही मतलब पहुंचे, देखे पत्नी गेट पे खड़ी उनका वेट कर रही है। हाथ हिला के हाँ मैं गए वहां पर, पत्नी को वहां से उतारा नीचे, फिर दोनों मियां बीवी साथ साथ चलने लगे। तो जो चलते चलते पत्नी ने नोटिस किया
कि उसके पति कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है। तो फिर उसने छेड़ा उन्हें, क्यों जी मुझे लगता है मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई तुम्हें। पतिदेव कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ऐसी ही बात है, मैं तो तुम्हारा चेहरा बता रहा, थोड़ा सूझा हुआ उतरा हुआ है, तो तुम्हें कोई खुशी नहीं है, तुम नाखुश हो मेरे आने से। बोलते ऐसी बात नहीं है। फिर बोलती है देखो वो देखो सामने एक कपल खड़ा है, कितने प्यार से बातें कर रहा है। तो वो उसको समझाता है देखो तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वो उसे छोड़ने आया। क्या बात, क्या बात। वेरी नाइस। और सुनाए सुनाइए। मतलब तो सर ये हुआ कि हस्बैंड लोग खिलौना होते हैं, हैं? हस्बैंड लोग खिलौना होते हैं, मजा खेलने का यहाँ पर आया, पियर में नहीं आया। चलिए, और एक है कि बेटा स्कूल से आया वापस, उसको रिजल्ट निकला था उसका एग्जाम का, तो चेहरा उसका उतरा हुआ था। तो माँ देख के समझ गई कि मतलब लगता है अच्छे नंबर नहीं आए, इसीलिए उसका मूड खराब लग रहा है। फिर भी उसका रिजल्ट देखा तो वाकई देखा किसी चीज में सही नंबर नहीं थे। बड़ा उसको डांट डपट करने लगी, भाई यार हिस्ट्री में 20 नंबर, इंग्लिश में 13 नंबर, क्या नंबर लाए हो तुम, कभी सही नंबर नहीं लाते हो। ये सारी बातें उसको उसका हस्बैंड सुन रहा था। तो बोलता है रीना तुम ठीक ही कहती है, कभी सही नंबर नहीं लाता। तो मैंने इसे कहा जब पड़ोसन का नंबर लेके आ, तो ये उसके पति का नंबर लेके आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। गाऊं एक गीत गाऊं, 2 लाइनें गाऊं, 4 लाइनें गीत। दरबारी साहब, धन्यवाद दरबारी साहब। रंग है सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सोने जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है, बाकी है ये सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते बाग जगाए, सोते बाग जगाए। जो पत्थर छूले गोरी तो वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है राजू, बाकी सब बेकार। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है भारती, बाकी सब बेकार।